आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम भट्टी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर है जम्मू व कश्मीर बांडीपुरा से, जहां महकमा ज़राअत सब डिवीज़न संभल ने मुंगल को सब्जियों की काश्त के लिए पानी की मोटरें तकसीम की। ये मोटरें किसानों को सब्जियों की काश्त के लिए आबपाशी के मकसद में मदद करेंगी। इस मौके पर सब डिवीज़न एग्रीकल्चर ऑफिसर फारूक अहमद भी मौजूद थे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने आज बहुत पहले, जो कि अभी सीज़न शुरू होने वाला है, लेकिन हर कोई सीड मुहैया रखा है डायरेक्टर साहब की वसातत से, इनकी कोशिशों की वजह से। और जो पोटैटो आपने देखा होगा कि आज हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, जो कि हमारे 6 जोन्स है, बराबर 6 जोन्स में आज इसकी सेल हो रही है और अच्छे तरीके से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमें शाली की बीज जो है वो भी इस वक्त हमारे स्टोर्स में मुहैया है। और इस सिलसिले में हम इस साल सीड विलेज प्रोग्राम जिसके लिए फाउंडेशन सीड वो भी आया है। इसके अलावा हम जो इवेंट यहाँ मुनक़द हुआ वेजिटेबल क्लस्टर के हवाले से, हमने इसके लिए एक इलाका चुना है जोन शादीपुरा में, शाहतुलपुरा, डांगरपुरा। इसमें 10 हेक्टेयर्स के लैंड हमने इसके लिए मुंतखब किया है, जिसमें बहुत सारे ज़मींदार जो इसके साथ जुड़े हैं वेजिटेबल कल्टिवेशन के साथ। तो इस हवाले से हमने उनको वेजिटेबल हाइब्रिड सीड, चाहे ऑर्गेनिक मैन्योर हो, और आज जो हमने यहाँ IP सेट्स इनकी दीरीना डिमांड थी कि सिंचाई के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए हमें 2 इंच वाले मोटर चाहिए, तो इसलिए आज हमने उनको वो मुहैया किए, इनको डिस्ट्रीब्यूट किए, जिससे वो बहुत खुश है ज़मींदार, ताकि इनकी फसल, जो हमारा स्लोगन है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का स्लोगन ये है कि ज़मींदार भाइयों की आमदनी दुगनी नहीं तिगनी होनी चाहिए। इस हवाले से जो भी फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से वो उनको मुहैया रखते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हो जाए और इनकी आमदन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। महकमा बिजली की टीम पर हमला करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान बिजली चोरी कर रहे थे, जिस पर टीम कार्रवाई करने गई। दोनों ने अहले खाना के साथ मिलकर टीम पर हमला किया। फिलहाल पुलिस इस मामले में दीगर मुलजमान की तलाश कर रही है। सीकर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के अफसर कन्हैया लाल ने बताया कि 22 जनवरी को पूनम चौधरी, जूनियर इंजीनियर CSD बिजली महकमा सीकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजधानी के मोहाना थाना इलाके में बदमाशों ने एक बुजुर्ग शख्स पर हमला करके कार लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में 62 साला मामर शख्स की लग्जरी कार के आगे गाड़ी लगा दी और मार पीट कर गाड़ी लूट ली। सेक्रेटरेट वहां कल्याणपुरा के रहने वाले 62 साला रमेश भाई पटेल ने इस वाक़े के ताल्लुक से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। खबर है राजस्थान अजमेर से, जहां अजमेर में कांग्रेसियों ने BJP की रियासती सदर सतीश पूनिया के बयान पर एहतजाज भी किया, जिन्होंने कांग्रेस को जूते के बराबर करार दिया। एतवार को कोटा में दिए गए इस बयान के बाद कांग्रेस कारकुन नाराज थे। इस दौरान कारकुनों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़कर एहतजाज भी किया। आज कांग्रेस पार्टी के बारे में जो BJP के प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया जी, उन्होंने जो असभ्य टिप्पणी की है वो उनको शोभा नहीं देती। मैं तो ये कहूँगी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य माननीय डोटासरा जी के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सतीश पूनिया जी ने 135 साल पुरानी पार्टी पर जो कमेंट्स किया है वो ऐसा नहीं है। उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि सतीश पूनिया जी खुद प्रदेश अध्यक्ष है BJP के, उनको ऐसी टिप्पणी करना क्या शोभा देता है? कांग्रेस पार्टी ने देश के नवनिर्माण में और कांग्रेस पार्टी ने देश के विकास में जो अहम भूमिका निभाई है, उसको नगण्य करते हुए उन्होंने जो ऐसा बड़ी टिप्पणी की है, जिसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, BJP के जो नेता है, BJP के जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने जाकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के घर पे जो शब्द लिखे हैं, जो टिप्पणियाँ की है, काली शब्दों से लिखा गया, उनकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष के घर पर जाकर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके लिख के आ रहे हो, ये आपको शोभा देता है? और जो लिख के आए हैं इनके BJP के कार्यकर्ता, उनको संरक्षण इनके BJP के नेता प्रदान कर रहे हैं, ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ये मैं तो ये कहूँगी कि उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब BJP के नेताओं के सह पर इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के घर के जाकर ये लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल जो रीट की पेपर को लेकर ये बयानबाजी कर रहे थे,
उनके खुले शब्दों में कड़ा जवाब दिया उन्होंने कहा मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। ये कोई प्रदेश अध्यक्ष कह सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने रीट की 2 लेवल की परीक्षा को जो रद्द किया है और 62,000 भर्तियां निकाली है। खबर है जम्मू व कश्मीर बारामूला से, जहां महकमा कोऑपरेटिव की ज़मीन पर कुछ नामालूम अफराद ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अमले ने मुतलका थाने और तहसीलदार ऑफिस कंजर में दरख्वास्तें भर दी हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अमले ने बताया कि एतवार को इनकी हफ्तावार छुट्टी है और कुछ नामालूम अफराद वहां आए और ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश की। अब महकमा कोऑपरेटिव के सदर गुलाम अहमद रेशी ने मुतलका हकाम को इस मामले में मुदाखलत करने को कहा। इस वक्त दईबान में जमीन का कीमत है 1 करोड़ रुपए कनाल का। अब जब 1 करोड़ जमीन का कीमत हो गया, अब लोग तो ऑलरेडी करेंगे कोशिश कि हम ये खाएंगे, इस पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे। देखिए ये कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट ये लोगों का जमीन है। ये डिपार्टमेंट का जमीन जो भी होता है ये लोगों का जमीन होता है। ये किसी पर्सनल कॉर्पोरेट किसी अदारे का नहीं है। किसी मैं उस वक्त उसका मेंबर या चेयरमैन था, वो मेरा नहीं, ये गवर्नमेंट का है, ये लोगों का होता है। हमारा फर्ज बनता है इस जमीन का हिफाजत करना और इसको अपने तमील में रखना, डिपार्टमेंट के तमील में रखना। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, मैं रिव्यूइंग एडवाइजर साहब को भी अपील करता हूँ, मैं जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ पर मनोज सिन्हा, मैं उसको भी मतलब अपील करता हूँ, डीसी साहब को भी अपील करता हूँ, प्लीज जहाँ पर सरकारी जमीन है, जहाँ पर सरकारी एरिया है या डिपार्टमेंट है, इसकी कागजात बनाओ। जहां जिसने भी नाजायज कब्जा सरकारी जमीन पर किया है, ये कब्जा मेरे फिल फोर छीनो। और जिसने भी आज ये कॉर्पोरेट दईबान में जो इलीगल वहां पर ये ढांचा खड़ा करने की कोशिश की, देखिए क्या लोग कितने चालाक बन गए। मर्द नहीं निकलते, उनको पता है ये इलीगल है। अब औरतों को छोड़ते हैं, औरतें आते हैं कब्जा करने के लिए। मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि जमीन को वहां से फिलफोर खाली करो और जिसने भी ये किया इसको कानूनी कार्रवाई करो और जो लगड़ी है वहां पर वो गवर्नमेंट के हवाले कर दो उसको और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, क्योंकि ये नाजायज है। ये कॉर्पोरेट जमीन है, ये कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट का जमीन है, इस पे किसी का हक नहीं, न किसी का जमीन है। ये बोलते शायद लोग सो गए, कॉर्पोरेट सो गए, डिपार्टमेंट सो गई, इस वक्त कमेटी नहीं है, हम इस पर कब्जा करेंगे। ये एक चाल चल रही है। इस वक्त यहाँ पर बड़े बड़े दलाल बन गए यहाँ पर जमीन बेचने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।